हेलो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट बीके होगा और बीके में भी जो चैप्टर हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम होगा डिजोल्यूशन। तो याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में डिजोल्यूशन के ऑप्शन में बेस ऑफ एक्सचेंज पूछेगा, अदरवाइज आप बेस ऑफ एक्सचेंज के साथ जाएंगे, अदरवाइज डिजोल्यूशन के साथ जाएंगे। जब आप लोग डिजोल्यूशन अटेम्प्ट करेंगे तो याद रखिएगा आपको यह देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने आपसे जनरल डिमांड किया या लेजर डिमांड किया। अगर एग्जामिनर ने लेजर डिमांड किया तो याद रखिएगा 3 अकाउंट आपके लिए मैंडेटरी होगा। एक अकाउंट का नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसी के साथ साथ कैश और बैंक। अगर हाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में पार्टनर का लोन दिया रहेगा तो आप लोगों को पार्टनर लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब याद रखिएगा पार्टनर कैपिटल कभी भी अपने बुक पे अपना नाम नहीं लिखेगा, पार्टनर कैपिटल अपने बुक के क्रेडिट साइड जाएगा, लिखेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर लोन भी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा तो अपने क्रेडिट साइड में जाकर लिखेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एंड बैंक भी कभी भी अपने बुक पे अपना नाम नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे हम लोग है ना पोस्टिंग एंट्री पे जाएंगे तो याद रखिएगा कुछ स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एक्सेप्ट कैश और बैंक छोड़ने के बाद। तो जितना भी मेरे पास एसेट होगा पूरा का पूरा एसेट मैं रिकॉर्ड करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ, कैश और बैंक अकाउंट मैंने बनाया तो कैश एंड बैंक कभी भी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, कैश एंड बैंक अपने बुक के डेबिट में आएगा और क्या लिखेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ये स्टेप नंबर 2 रहेगा। जितनी भी लायबिलिटी है मैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे लिखूंगा। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में देखिए पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा और पार्टनर कैपिटल भी कभी भी अपने बुक पे अपना नाम नहीं लिखेगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाके हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में पार्टनर का लोन दिया रहेगा तो पार्टनर लोन के क्रेडिट में भी जाके हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और वहां पे अमाउंट पुट अप कर देंगे। हाँ, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो याद रखिएगा हम लोग एलोकेट करेंगे पार्टनर को, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे? उन लोगों को बांट देंगे। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे कहां पे? पोस्टिंग एंट्री खत्म होने के बाद एडजस्टमेंट पे जाएंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 रिगार्डिंग रियलाइजेशन और सेल ऑफ एसेट होगा। तो जब हम लोग एसेट बेचेंगे तो याद रखिएगा अगर हम लोग एसेट बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और हमारे पास से एसेट जाएगा तो उसकी एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश और बैंक का नाम आएगा। इसी के साथ साथ एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई एसेट कंपनी का पार्टनर लेके जाएगा तो याद रखिएगा कंपनी के पास एसेट जाएगा और पार्टनर के पास आएगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर का नाम, तो पार्टनर के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा। इसी के साथ साथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ करने बोलेगा। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा और पैसा जाने की वजह मैंने क्या पे किया? एक्सपेंस, और एक्सपेंस किसका? रियलाइजेशन का। तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन के डेबिट में कैश और बैंक का नाम और कैश और बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का नाम आएगा। एट द एंड हम लोग लायबिलिटी पेड करेंगे। अगर लायबिलिटी पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो पैसा जाने की वजह मैंने लायबिलिटी पे किया, फिर से वही बात आएगी रियलाइजेशन के डेबिट में कैश और बैंक का नाम और कैश और बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का नाम। एट द एंड हम लोगों को सम क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहला मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करूंगा। रियलाइजेशन में जो भी बैलेंस शीट अमाउंट आएगा मैं ट्रांसफर करूंगा पार्टनर कैपिटल को और पार्टनर कैपिटल का जो भी डिफरेंस इन अमाउंट आएगा उसको ट्रांसफर करूंगा कहां पे? कैश और बैंक को। और एट द एंड कैश और बैंक अकाउंट आपका टैली कर जाएगा। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए आएगा। जब तक के लिए थैंक यू।